हाय एवरीवन, इट्स मी डॉक्टर खुशीराम। आज हम बात करते हैं बर्न्स के में। बर्न्स में 9 पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर्स है अपना जो एनी फुल थिकनेस बर्न्स होता है। दूसरा है बर्न्स इन्वॉल्विंग फेस, हैंड एंड फुट। तीसरा है अपना इलेक्ट्रिकल बर्न्स। चौथा है केमिकल बर्न्स। और हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ क्यूटेनियस इंजरी होती है वो तीन टाइप की होती है, यानी उसके 3 जोन्स होते हैं। पहला जोन है जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टैटिक्स, जोन ऑफ हाइपरीमिया। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि जो बेस्ट टेम्परेचर जो होता है कूलिंग के लिए बर्न्स का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब हम इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या करते हैं, उसको हम पेशेंट को क्या नहीं दिख कर सकते। पेशेंट को हम कोल्ड वाटर और आइस नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। सब क्यूटेनियस जो सेल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी तो उसमें जो टिश्यू का परफ्यूजन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बर्न्स क्लासिफिकेशन की। बर्न्स क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 4 लेयर होती है। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस, तीसरी है फैट और चौथी है मसल्स। इसकी भी 4 डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न्स के बारे में। फर्स्ट डिग्री बर्न्स जो होती है वो एपिडर्मल बर्न, ओनली एपिडर्मिस इज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट डिग्री में ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री में बर्न्स में क्या होता है, इसमें पार्शियल थिकनेस ऑफ बर्न्स होती है। और थर्ड डिग्री में क्या होता है कि फुल थिकनेस ऑफ बर्न्स होती है। अब हम बात करते हैं इसमें S4 बनने लग जाते हैं। S4 सर्कमफेरेंशियल बनते हैं और इसमें इस S4 को हम क्या कर सकते हैं, एस्टारेक्टोमी कर सकते हैं। अब एस्टारेक्टोमी किस डिजीज में करते हैं, ये होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। तो हमें इसमें क्या करते हैं, इसके कैरेक्टर फीचर होते हैं नो पेन, नो पिनप्रिक सेंसेशन। नो पिनप्रिक सेंसेशन में क्या होता है कि हीलिंग अकर्स कॉन्ट्रैक्चर होता है। तब हम इसमें बात करेंगे मोस्ट कॉमन डेथ्स ऑफ साइट बर्न्स की जो होती है वो एक्सीडेंटल होती है। वो इसमें पेशेंट क्या होता है एस्फेक्सिया में चला जाता है। मोस्ट कॉमन केस ऑफ अर्ली डेथ पर्सन हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। मोस्ट कॉमन लेट डेथ इन बर्न क्या होता है, ये होता है सेप्सिस। उसके बाद में ओवरऑल मोस्ट कॉमन केस ऑफ डेथ बर्न्स होती है वो भी सेप्सिस होती है। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है वो है सुडोमोनास। तो अब हम बात करते हैं डेंजर साइन ऑफ एयरवेज, जो होता है ABCD। ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर क्यूटेनियस। और उसके बाद में हम बात करते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इसमें हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि इन पेशेंट विद एयरवेज बर्न्स में इलेक्टिव इंट्यूबेशन इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ सर्जरी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्टली हम क्या करते हैं मैनेजमेंट के रूप में फर्स्ट फ्लूइड रिसस्टेशन करते हैं। फ्लूइड रिसस्टेशन करते हैं तो 10% TBS देते हैं, टोटल बॉडी सरफेस एरिया करते हैं चिल्ड्रंस में। तो क्या करते हैं इसमें हम सबसे पहले बर्न्स के लिए रिंगल लैक्टेट देते हैं। उसके बाद में हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है वो गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन नॉर्मल सलाइन के रूप में देते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो हमारी जो फ्लूइड रिसस्टेशन कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करते हैं पार्कलैंड फार्मूला यूज करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला में हम क्या करते हैं क्रेस्टोलॉइड बेसिस होता है जो हम 4 ml इंटू बॉडी वेट ऑफ बर्न, टोटल बॉडी वेट ऑफ सरफेस 1% होता है। अब हम बात करते हैं एडल्ट इन चिल्ड्रन 40 ईयर्स में। तो इसमें क्या होता है 2 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया होता है। थैंक यू।